जय श्री राम मित्रों। आज मेरा जो टॉपिक है वो पति पत्नी के बीच जो परस्पर संबंध है उसके बारे में मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में विवाह अग्नि की साक्षी में किया जाता है। सनातन धर्म में अग्नि को परम पवित्र और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो प्रतिज्ञाएँ की जाती है वह जीवन में सुख और समृद्धि का मूल है। आज जो विवाह अधिक नहीं टिक रहे हैं और अदालतों में तलाक के बहुत मामले आ रहे हैं, उसके पीछे यह बहुत बड़ा कारण है कि हमने विवाह को गंभीरता से लेना कम कर दिया है। बहरहाल आजकल देखा यह जा रहा है कि विवाह के समय वर और वधू दोनों अग्नि के समक्ष ली जाने वाली शपथों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये बात ध्यान रखिए, वे इसे एक औपचारिकता मानकर ही चलते हैं। आजकल तो विवाह करवाने वाले पंडित इन शपथों को बहुत स्पष्ट हिंदी भाषा में भी समझाते हैं, लेकिन इसकी तरफ से वे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। यह स्थिति बदलनी चाहिए, तभी हिंदू परिवारों में पहले जैसी समन्वय की स्थिति बन पाएगी। हमारे धर्म में पति पत्नी के संबंध को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसमें ऊंचे नीच का भेद नहीं है। इस विषय में अभी कुछ विभिन्न बातों को हम देखेंगे। तो हम पाते हैं कि सनातन धर्म में विवाह को जीवन के 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू धर्म में पति और पत्नी के कर्तव्यों को बहुत सुस्पष्ट निर्धारण किया गया है। दोनों के बीच क्या संबंध है, दोनों का गृहस्थ में क्या स्थान है, एक दूसरे पर क्या अधिकार है, इस विषय पर बहुत ही सुविचारित तरह से निर्णय लिए गए हैं। ये ध्यान रखिए। विवाह की पद्धतियों में स्थानीय और आंचलिक स्थितियों के आधार पर अलग अलग जगहों पे भेद हो सकता है, लेकिन पति पत्नी के संबंध को लेकर मान्यताएं लगभग एक जैसी ही है। चाहे वो इंडिया के, भारत के किसी भी कोने में हो, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मान्यताएं हैं कि इनके संबंध कैसे होने चाहिए, इनके अधिकार क्या है, लगभग हर जगह सेम है। तो कालांतर में जो परिस्थिति कारण पत्नी को लेकर सोच में गिरावट भले ही आई है, लेकिन मूल रूप से उसका स्थान बहुत ऊंचा है। आज पारिवारिक विघटन के दौर में हमें अपने मूल दर्शन और विचार की ओर लौटना होगा, तभी ये घर में सुख शांति संभव है। इस विषय पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा न करना भी हो तो विवाह के समय पढ़े जाने वाले महत्वपूर्ण मंत्र ही आदर्श है। इसलिए जब भी किसी का विवाह हो तो मंत्रों पर विशेष ध्यान दें। विवाह के बाद सप्तपदी होती है। इसमें वर वधू 7 पग एक साथ चलते हैं। गृहस्थियों को सुखी बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसका वर्णन पहले 6 मंत्रों में निहित ही है। 7वां पग उठाते समय पति कहता है, ओ सखा सप्तपदी भाव, अर्थात 7 पग उठा लिए, अब हम आपसे में सखा हैं, मित्र है। मतलब पद उठा लिए एक साथ, तो अब आज से हम क्या है, एक दूसरे से मित्र है। सखा और मित्र में ऊंचा नीचा या बड़ा छोटा कोई नहीं होता, दोनों में बराबरी का संबंध होता है। वेदों में परमेश्वर को सखा कहा गया है। ठीक है। तो विवाह पर जब वर वधू बैठते हैं तब एक मंत्र पढ़ा जाता है, जिसका सार यह है कि हम दोनों जो आप सब विद्वत मंडली के सामने विवाह के लिए, हिंदी में है बता रहा हूँ, विद्वत मंडली के सामने विवाह के लिए आए हैं। हमारे हृदय इस प्रकार मिले हैं जैसे कि 2 पानी मिलकर एक स्वरूप हो जाते हैं। पत्नी को अपने से नीचा मानने वालों के लिए इस मंत्र पर को समझना बहुत जरूरी है। पति और पत्नी समान है, लेकिन गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री कहे कि मैं तो घर का काम करती हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, मेरा ही महत्व होना चाहिए, पति का तो कोई महत्व नहीं है, मैं तो संतान उत्पत्ति